एक पत्नी हमेशा अपने पति की लंबी उम्र के लिए खुदा से दुआ किया करती थी। एक दिन उसकी प्रार्थना से खुश होकर यमराज प्रकट हो गए और कहा, चलो देवी, तुम्हें मैं आज लेने आया हूँ। तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। यह सुनकर पत्नी ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? मेरी उम्र अभी तो सिर्फ 32 साल है। अभी तो मुझको बहुत जीना है। आप इतनी जल्दी मुझे कैसे लेने आ सकते हो? इस पर यमराज ने कहा, भाई, तुम ही तो कहती हो कि पति की उम्र लंबी हो, यहाँ तक कि तुम्हारी भी उम्र लग जाए उसे, बस तुम्हारी यह दुआ कबूल हो गई और तुम्हारे हिस्से की बाकी ज़िंदगी तुम्हारे पति को दे दी, क्योंकि तुम्हारे पति की उम्र सिर्फ 35 साल थी। अब तुम 32 की हो चुकी हो भाई। तो फिर चलो, चलते हैं। तुम्हारी सारी उम्र तुम्हारे पति को दे दी गई है। अब तुम्हें चलने का वक्त हो गया है। चलो मेरे साथ। यह सुनकर पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है भला? ऐसा तो मैं रोज ही ऐसे ही बोलती थी, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि मैं ही चलूँ जब मेरे पति की ज़िंदगी कम है। तो इसमें मेरा क्या है? मैं तो अभी जीना चाहती हूँ। बस फिर क्या था, पत्नी पति के पीछे छुप गई और कहने लगी, महाराज, आप तो मेरे पति को लेने आए हैं तो इन्हीं को लेकर जाइए। मैं नहीं आ सकती अभी, क्योंकि मुझको अभी जीना है। मैं और जीना चाहती हूँ। अभी तो मैंने ज़िंदगी गुजारी ही नहीं, मैंने तो अभी जिया ही नहीं कि ज़िंदगी क्या होती है। अभी तो मुझे पता ही नहीं। भाई, मुझे तो माफ़ कर दो आप, और जिन्हें आप लेने आए हो उन्हें ले जाओ। यह सुनकर यमराज जी बहुत हंसे और हंसकर कहने लगे, तो फिर तुम्हारे वादे का क्या हुआ? तुम्हारी दुआओं का क्या हुआ? भाई, तुम यह सब कैसे और क्यों कर रही थी? यह सुनकर वह बिल्कुल ही डर गई और डर के मारे कहने लगी, भाई, हकीकत में तो मैं भी जीना चाहती हूँ। भले चाहे मैं बाद में कितना ही मरूं या कुछ भी हो, लेकिन मैं अभी नहीं मरना चाहती। मैं अभी जीना चाहती हूँ अपने लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए। अभी तो मैंने कुछ ज़िंदगी जी ही कहाँ है। अभी तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है। अभी तक तो मैंने अपने जेवर भी नहीं देखे कि कैसे हैं, मुझ पर कैसे लगेंगे। मैंने अभी ही तो इतनी मिन्नतों के बाद बनवाए हैं, इतनी परेशानियों के बाद मैंने अपने जेवर तैयार करवाए हैं। अभी तो मैंने उन्हें देखा ही नहीं, पहना ही नहीं, अभी सुनार लेकर ही आया नहीं। महाराज जी, मुझे तो आप माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई। आप तो जाओ, इन्हीं को ले जाओ। मैं तो बस अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और आप हमारी ज़िंदगी हमको वापस कर दीजिए। इस तरह से ना हमें परेशान कीजिए। आप तो बड़े ही दयालु हैं, आप तो बड़े ही दयावान हैं। यह सुनकर यमराज ने कहा, पर तुमने तो कहा था कि तुम अपने पति के बिना जी ही ना सकोगी। फिर अब क्या हुआ? तो पत्नी ने पाक से कहा, मैं तो जी लूँगी। आप तो अपना काम कीजिए और जाइए। महाराज जी, मैं तो बस जैसे बनेगा तो मैं तो जी लूँगी। आप तो बस मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं अपना देख लूँगी। आप अपना काम कीजिए। आप तो जाइए, इन्हीं को ले जाइए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो आपसे ऐसा कहा। यह सब सुनकर यमराज जी ने कहा, सारे रिश्ते झूठे हैं। सिर्फ एक रिश्ते के एक माँ ही अपने बेटे के लिए दुआएं करती है। एक माँ ही अपने बेटे से पहले खुद मरना पसंद करती है। एक माँ ही है जो अपने बेटे को हर खुश देना चाहती है, हर तरीके से खुश रखना चाहती है कि उसका नौनिहाल कभी भी दुखी ना हो, कभी परेशान ना हो, कभी भी किसी चीज़ की वजह से किसी भी दिक्कत में ना हो। आज जा, तुझे बख्शा है तो सिर्फ तेरी माँ की दुआओं की वजह से। बेटा, तेरी माँ की प्राण लेकर जा रहा हूँ मैं, क्योंकि तेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी के बदले तेरी ज़िंदगी मांग ली मुझसे और मैं उसे ना कह सका। जा, तेरी माँ की अंतिम बार शकल देख ले और तेरी माँ मेरे साथ चल पड़ी। तेरी ज़िंदगी उसके हिस्से में और उससे उसकी सारी खुशियाँ तेरे हिस्से में आ गई। बेटा, तू बस खुश रह। इतनी तेरी माँ ने कहा था जब आखिरी दुआ मांगी थी। इसी के साथ मैं तेरी माँ को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए।
खुश रहना और ऐसी पत्नी से बचना जो वादा करती है पर पूरा नहीं करती। इसी के साथ दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए अगर चाहें तो।